दोस्तों आज हम एक ब्रिटिश मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसकी कहानी आयरलैंड में फंस चुके एक सोल्जर पर आधारित है। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.2 है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत सन 1971 के इंग्लैंड से होती है, जहां हम फौज में भर्ती हुए कुछ सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें मुश्किल हालातों में सरवाइव करने की कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिर एक दिन उनका सीनियर ऑफिसर बताता है कि आयरलैंड में हालात काफी बिगड़ चुके हैं और ब्रिटिश प्लेटून आयरलैंड के लिए रवाना हो जाती है। आयरलैंड पहुंचकर ये लोग लेफ्टिनेंट अर्मिटेज को रिपोर्ट करते हैं, जो अब से इनका कमांडिंग ऑफिसर है। फिर सभी सोल्जर्स रात में आराम करने के लिए सो जाते हैं। अब अगली सुबह सभी सोल्जर्स को शहर में चल रहे दंगों की जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि शहर में 2 ग्रुप है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, जो आपस में लड़ रहे हैं। हमारा काम इन लोगों को शांत रखना है। जिसके बाद सभी सोल्जर्स ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सार्जेंट बताता है कि हमारा आज का ऑपरेशन कैथोलिक कम्युनिटी में जाकर हाउस सर्चिंग करना है। हम लोग अपने साथ कोई भी प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं लेकर जाएंगे ताकि लोगों को सच में लगे कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इन बच्चों पर ध्यान न देकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें देकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तभी यहाँ की लोकल पुलिस घरों में जाकर तलाशी लेना शुरू करती है, साथ ही बच्चों और महिलाओं के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करती है। फिर अचानक यहाँ लोगों की भीड़ काफी बढ़ जाती है, जिन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। तभी एक सिपाही सार्जेंट से कहता है कि हमें भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सिपाही चाहिए। उधर वहाँ की लोकल पुलिस लोगों को घरों से निकालकर पीटने लगती है। ये देखकर लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो लोग सिपाही पर ईंट और पत्थरों से हमला कर देते हैं, जिसमें कई सैनिक घायल हो जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग प्रोटेक्टिव गियर्स भी अपने साथ नहीं लाए थे, इसलिए इन्हें मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। तभी एक छोटा बच्चा एक घायल पड़े सैनिक की गन उठाकर भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए हुक और थॉमसन उसके पीछे जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग उस बच्चे को पकड़ पाते, प्रदर्शनकारी उन्हें पकड़कर पीटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो सार्जेंट सभी को पीछे हटने के ऑर्डर से देता है और ये लोग उन 2 सोल्जर्स को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। उधर एक लोकल महिला हुक और थॉमसन को बचाने के लिए आगे आती है। वह भीड़ को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी 2 शख्स नजदीक आकर थॉमसन को शूट कर देते हैं, जिसमें ऑन स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है। अब इससे पहले कि ये लोग हुक पर भी गोली चलाते, वह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद ये दोनों शख्स, जिनका नाम पॉल और सॉन है, हुक का पीछा करते हैं, लेकिन हुक उन सकरी गलियों से होते हुए लगातार भागता रहता है। ये लोग पीछे से उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वह इनसे बचते बचाते एक घर के अंदर बनी टॉयलेट में जाकर छिप जाता है। तभी हुक देखता है कि घर के अंदर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, जिसके बाद वह अपनी यूनिफॉर्म निकालकर सादा कपड़े पहन लेता है और बेस कैंप की तलाश में निकल जाता है। लेकिन एक छोटा लड़का हुक को देख लेता है और इससे पहले कि वह शोर मचाता हुक उसे पकड़ लेता है। हालांकि ये छोटा लड़का काफी तेज होता है। वह हुक के शूज देखकर समझ जाता है कि वे एक सोल्जर है। जिसके बाद हुक बताता है कि मैं कोई कैथोलिक नहीं हूँ और यहाँ खो गया हूँ। ये छोटा लड़का कहता है कि मैं बैरिक तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। अब हुक उस छोटे बच्चे पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चल देता है। ये लड़का बताता है कि मेरा नाम बिली है और मेरे डैड भी एक सोल्जर थे, लेकिन फैनियंस ने उन्हें मार दिया, इसलिए मैं भी फौज में भर्ती होकर सभी फैनियंस को मारना चाहता हूँ। तभी सड़क पर खड़े कुछ लोग हुक का रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन ये लोग बिली के अंकल के लिए काम करते हैं, इसलिए इन्हें आगे जाने दिया जाता है। फिर बिली हुक को लेकर एक बार में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ब्रिटिश आर्मी के एक अंडर कवर सार्जेंट लुइस से होती है, जो दरअसल यहाँ छिपकर एक टाइम बॉम्ब तैयार कर रहे थे। लुइस हुक से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो। मैं जल्दी ही तुम्हारे सार्जेंट से बात करके तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। तब तक तुम यही रुककर मेरे वापस आने का वेट करो। जिसके बाद भय हुक से उसका डॉग टैग लेकर कैप्टन सैंडी के पास जाता है। तभी बिली भी हुक के पास आकर बैठ जाता है। फिर हुक बाहर जाकर लुइस के आने का वेट करने लगता है। उसी समय हम उन लोगों को देखते हैं जो अंदर बॉम्ब बना रहे थे, लेकिन उनसे भय बॉम्ब गलती से ब्लास्ट हो जाता है और एक बड़े धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती। साथ ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन हुक ब्लास्ट के समय बिल्डिंग से बाहर था, इसीलिए उसकी जान बच जाती है, लेकिन वह काफी जख्मी हो जाता है। फिर वह बिल्ली को ढूंढते हुए अंदर जाता है और देखता है कि इस हादसे में बिल्ली के दोनों हाथ नहीं रहे, लेकिन उसकी सांसें
अभी भी चल रही थी। तभी एक महिला उनकी मदद करती है और ये लोग बिल्ली को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हुक भी काफी दूर तक कार का पीछा करता है, लेकिन वह खुद भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वह सड़क किनारे बैठ जाता है। अब जब सैंडी को ब्लास्ट के बारे में खबर मिलती है तो उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है, क्योंकि हुक इस ब्लास्ट के बारे में जानता है और अगर वह जिंदा बच गया तो सबको हमारी सच्चाई बता देगा कि कैसे हम IRA के साथ मिले हुए हैं। वही हम हुक को देखते हैं जो जख्मी हालत में सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। तभी इमोन और उसकी बेटी ब्रैड जो वहां से गुजर रहे थे हुक की मदद करने के लिए रुक जाते हैं और इमोन उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। अब जब इमोन हुक के कपड़े निकालता है तो देखता है कि ये एक ब्रिटिश सोल्जर है। ब्रैड कहती है कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते। अगर क्वीन को पता चला कि हमने इस सोल्जर की मदद की है तो वह हमें मार देगा। लेकिन किसी भी बात की परवाह न करते हुए हुक उसका इलाज करता है। वह उसके जख्मों को जब सिर रहा था तो हुक को काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन ब्रैड उसका मुंह कपड़े से बंद कर लेती है ताकि उसकी आवाज घर से बाहर न जाए। वहीं सैंडी और लुइस शहर में हर जगह हुक को तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। सैंडी कहता है कि अगर हुक जिंदा बच गया तो हम उसे मार देंगे, वरना हमारा सारा राज आर्मी के सामने आ जाएगा। तभी सार्जेंट आर्मी टेज सैंडी से मिलता है और पूछता है कि आकर तुम लोग हुक को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो। फिर सैंडी उसे हुक का डॉग टेग देता है और कहता है कि हम नहीं जानते कि वह जिंदा भी है या नहीं। उधर ब्राइड और इमोन काफी डरे हुए थे। ब्राइड कहती है कि हम इस सोल्जर को ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रख सकते, हमें इसे वापस बैरिक में भेज देना चाहिए। अगर क्वीन को पता चला कि हमने इस सोल्जर की मदद की है तो वह हमें मार देगा। जिसके बाद इमोन एक जासूस को फोन करके अपने घर बुलाता है जो सैंडी के लिए काम करता है। वह उसे बता देता है कि हुक उनके पास है, लेकिन इमोन ये नहीं जानता कि वो लोग हुक को मारना चाहते हैं। जब ये बात सैंडी को पता चलती है तो वह अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है। वहीं क्वीन को भी पता चल जाता है कि हुक इमोन के फ्लैट में छिपा हुआ है, जिसके बाद वह भी उसे मारने के लिए अपनी गैंग के साथ निकल पड़ता है। उधर हुक इमोन और ब्रैड को बात करते हुए सुन लेता है और जब उसे पता चलता है कि सैंडी यहाँ आने वाला है तो वह अपना चाकू लेकर घर से भाग जाता है। उसी समय क्वीन बिल्डिंग के अंदर आता है और इमोन के घर में घुसकर पूछताछ करता है। जब हुक इन्हें नहीं मिलता तो क्वीन ब्रैड पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद ब्रैड उसे पूरा सच बता देती है। फिर वह अपने एक बंदे को उन पर नजर रखने के लिए कहता है और बाकी लोग हुक की तलाश में हर तरफ फैल जाते हैं। लेकिन हुक वापस से ऊपर आकर एक घर में छिप जाता है जहाँ एक छोटी लड़की उसे देख लेती है और इससे पहले कि वह शोर मचाती हुक उसे चुप रहने का इशारा करता है। तभी पॉल उसे ढूंढते हुए ऊपर आता है। फिर हुक मौका पाते ही उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसकी गन छीन लेता है। तभी उसका सामना सॉन से होता है और इससे पहले कि ये लोग एक दूसरे पर गोली चलाते क्वीन हुक को मारकर बेहोश कर देता है और ये लोग उसे पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। वही सैंडी इमोन के घर पहुंचकर क्वीन के एक साथी को मार देता है और इमोन के सर पर गन तानकर कहता है कि बताओ हुक कहाँ है। इमोन बताता है कि क्वीन उसे पकड़कर यहाँ से ले गया है, जिसके बाद भय जासूस कहता है कि मैं उनका ठिकाना जानता हूँ। वहीं हम हुक को देखते हैं जिससे पकड़कर ये लोग एक खाली बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। फिर क्वीन सॉन को गन पकड़ाकर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन सॉन हुक को शूट नहीं कर पाता। वे काफी नर्वस होता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब जब सॉन गोली नहीं चला पाता तो वे खुद उसे मारने के लिए गन पॉइंट करता है, लेकिन उसी समय सैंडी और उसकी टीम इन लोगों पर हमला कर देती है। गोली चलने की आवाज सुनकर क्वीन घबरा जाता है और इस गोलीबारी में उसके कई साथी मारे जाते हैं। वहीं सॉन को हुक पर तरस आ जाता है और वह अपनी गन नीचे कर लेता है, लेकिन उसी समय लुइस वहां आकर सॉन को गोली मार देता है। फिर वह हुक से कहता है कि सब ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन ये सब लुइस की चाल होती है। दरअसल वह हुक को मारना चाहता था ताकि कोई भी उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में ना जान पाए। अब जब वह हुक की जान ले रहा होता है तभी सॉन पीछे से लुइस को शूट कर देता है, जो पहली गोली लगने के बाद सरवाइव कर गया था। लेकिन उसी समय वहां ब्रिटिश सोल्जर्स आ जाते हैं जो सॉन के हाथ में गन देकर उसे शूट कर देते हैं। हालांकि हुक उन्हें ऐसा करने के लिए मना भी करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर ब्रिटिश सोल्जर्स द्वारा हुक को यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। उधर क्वीन सैंडी के सामने खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन वह उसे सूट नहीं करता। सैंडी कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अब से तुम मेरा जासूस बनकर मेरे लिए काम करोगे। अब हम हुक को देखते हैं
जो ट्रक में बैठकर ईमान और ब्रैड को देख रहा था, जिसके बाद ये लोग हुक को वापस इंग्लैंड भेज देते हैं। साथ ही उसे उसका डॉग टेग भी लौटा दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी